तो आज के लेक्चर्स में जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आपका जो अभी पीछे टेस्ट हुए हैं इंटीग्रल कैलकुलस का, टेस्ट नंबर 3 हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। तो देखिए यहाँ पर इंटीग्रल आपके पास है कि डी एक्स अपान में x माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब आपको इसको क्या करना, इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल आप यहाँ पर क्या लगा सकते हो, बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आपको डायरेक्ट आ रहा है तो इसका डायरेक्ट भी आप आंसर दे सकते हो, है ना। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे तो सब्स्टिट्यूशन हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा कि भाई x माइनस 5 को हम लोग t यूज करेंगे, है ना। अच्छा, यहाँ से जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ पर कांस्टेंट का जो भी डिफ्रेंशिएशन होता है वो 0 हो जाता है। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू आपको dt मिल जाएगा और यहाँ पर आप रिप्लेस कर दीजिए वैल्यू। तो dx से dt से रिप्लेस हो जाएगा और इसके जगह t स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब इसको अगर आपको बिल्कुल बेसिक से अगर बात करें तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल में हम लोग शिफ्ट करते हैं। तो ये पावर ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा अगर ऊपर ले जाएंगे तो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। और इंटीग्रेट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ये फार्मूला यूज करते हैं x की पावर n, dx क्या होता है, x घात में एक जुड़ेगा और उसी से भाग होता है एक्चुअल में, और प्लस का एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आता है जब भी हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल कर रहे होते हैं। डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है कि डेफिनिट इंटीग्रल में एक्चुअल में ऐसा होता है कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है वो जब हम लोग लिमिट अप्लाई करते हैं तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट की हेल्प से वो क्या हो जाता है, कट जाता है ना। अब इसको करोगे तो कितना होगा, ये आपके पास टी की पावर -1 और नीचे भी -1 होगा और प्लस का सी होगा। तो एक्चुअल में इसका जो फाइनल आंसर आएगा माइनस का 1/t प्लस, अब टी की आप वैल्यू रख दीजिए माइनस का 1 अपान में x माइनस 5 और आपका क्या हो जाएगा, प्लस का सी। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिखा, आपको नजर आया तो आपको बी वाला ऑप्शन करेक्ट दिखा, है ना। अब आपको देखिए, अब आप इतना तो करोगे ना एग्जाम में, टाइम नहीं है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, रैंडमली आपको यहाँ पर आना है। अब इसको मान के चलना है भैया ये एक्स की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो 1 अपन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल जो होता है वो क्या होता है, माइनस का 1/x होता है। तो अगर डायरेक्ट आप बोलते तो क्या बोलते, इसका जो फाइनल आंसर बोलते आप बोलते माइनस का 1 अपान में x माइनस 5 प्लस। अब बात से सहमत हो, ठीक है। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल इनडेफिनिट इंटीग्रल जो हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो अगर डायरेक्ट यूज करते हैं तो जो भी x के साथ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है वो डिवाइड में आता है, जहां पर आएगा अभी आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो आपका ये बी वाला आंसर क्या हो गया, करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रल x प्लस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स अपान में x टाइम x स्क्वायर प्लस, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसको हमें करना है तो सिंपल सा हम इसको क्या कर देते हैं भाई, यहाँ पर आप देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको क्या दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है और एक एक्स मल्टीपल में दिख रहा है, और ऊपर आपको क्या नजर आ रहा है भैया, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो अगर ऐसा कुछ बन जाए कि नीचे जैसा है डिनोमिनेटर में, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 जैसा ऊपर कुछ बन जाए तो हम अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ टर्म छोटा हो जाएगा। तो अगर आप देखो यहाँ से तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ओपन करते, सिंपल सी बात है। तो भाई जब इसको आप ओपन करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैं एक साथ कर ले रहा हूं और 2ab करेंगे तो 2x आएगा। अब देखो इसको इससे डिवाइड कर ले। अच्छा, जब हम लोग यहाँ डिवाइड कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर जैसे आप डिवाइड करोगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पर ओनली आपको डी एक्स अपान में एक्स बचेगा जब इस वाले पूरे को इससे डिवाइड करोगे, है ना। और यहाँ पर आपको क्या बच रहा होगा, मैं अलग अलग कर दे रहा हूँ, अपने को यहाँ से सिंपल सा बच जाएगा। देखो एक्स से एक्स कट जाएगा और ये बचेगा 2dx अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो इसका इंटीग्रल क्या होगा, log x बेस ई, ठीक है। अच्छा, इसमें देखो यहाँ 2 क्या है, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा और ये हो गया डी एक्स अपान में एक्स स्क्वायर प्लस।
अच्छा, इसका इंटीग्रल क्या होता है हम लोग ये जानते हैं, रिजल्ट इंटीग्रेशन डी एक्स अपान में एक्स स्क्वायर प्लस वन जो होता है वो किसके बराबर होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस। क्या मेरी बात से सहमत हो? अच्छा, अब इसी को यहाँ पर अप्लाई कर दो तो फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा log x बेस ई प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स x, और एक इनडिफिनिट इंटीग्रल जब हम लोग कर रहे होते हैं तो एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट ऐड कर देते हैं जब फाइनल वैल्यू लिखते हैं। चलिए, तो आपको कौन सा ऑप्शन नजर आया, बी वाला, है ना। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रल cos 2x माइनस वन अपान में cos 2x प्लस वन dx। अब आपको इसको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। अच्छा, अब इसको आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो भाई यहाँ पर सबसे पहला आपका टास्क क्या होना चाहिए कि ये वन जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दिख रहा है इसको हमें रिमूव करना है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कॉस की, यहाँ पर हम लोग तीन फार्मूले जानते हैं, नॉर्मली हम लोग तीन ही यूज करेंगे, होते तो और सारे हैं। तो आपके पास 2x की बात करें तो एक तो आपके पास ये होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। अगर थीटा में बात करें तो थीटा एंगल पे चलेंगे। तो उसके बाद होता है वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स, और एक और होता है टू कॉस स्क्वायर एक्स। इन दोनों में जो जहां बैठेगा उस पर हम लोग वहां पर पुट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं कि यहाँ पर हम लोग यूज कर लेते हैं वन माइनस का टू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वन, और यहाँ पर यूज कर लेते हैं टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन प्लस वन, और ये क्या है डी एक्स। देखो ये माइनस ये प्लस, ये माइनस ये प्लस। अच्छा, अब अगर आप जरा ध्यान से देखो तो यहाँ पर ये भी आपको टू से टू नजर आ रहा है, कट रहा है, और आपको माइनस यहाँ पर बच रहा है तो माइनस को हम लोग कर देते हैं बाहर। तो ये मिला आपको tan स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब बात आती है सर tan स्क्वायर का तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता नहीं, तो क्या करोगे भाई, सेक स्क्वायर का तो होता है तो सेक में बदल लो, है ना। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, माइनस टाइम ये हम लोग कर लेंगे सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन इंटू ds। अब आप इसको इंटीग्रेट कर लो, तो इंटीग्रेट करोगे तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan x, और x का वन का हो जाएगा x, और एक सी जोड़ देना। अब आप चाहो तो माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x माइनस tan x प्लस सी। तो आपको ये क्या मिल गया, फाइनल आंसर। तो कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, सी वाला। तो सी वाला आपका क्या हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस का रहा है कि इंटीग्रल साइन इनवर्स ऑफ कॉस एक्स डीएक्स। आपको इसको क्या करना, इंटीग्रेट करना। अच्छा, हम लोगों ने इनवर्स टेक्नोमेट्री में ये प्रॉपर्टी देखी है कि जैसे कि अगर मान लो कि हमारे पास होता है साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स है तो क्या दे देता है, एक्स दे देता है। इसी तरह कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स होता है तो भी एक्स दे देता है। ऐसे आपको टेन इनवर्स के लिए होता है, कॉट के भी केस में होता है, ऐसे की केस में, और कोस सारे केसेस में आपको ऐसा देता है। तो अब देखो, अगर मेरे को इसको साइन बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा अगर करें, मतलब यहाँ एक्स चल रहा है, एक्स में बात करेंगे तो साइन 90 माइनस एक्स आपको क्या दे देगा, कॉस एक्स दे देगा। तो हम यहाँ पर वही यूज करेंगे, चेंज कर लेंगे। तो जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, इसको हम लोग लिख लेंगे साइन का पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू में डी एक्स है। अब एक दूसरे को ये कैंसिल आउट करके यहाँ दे देगा पाई बाई टू माइनस एक्स डी। अब देखो पाई बाई टू क्या है, एक और कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन से, तो यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई टू एक्स, और एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, और एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट आप उसमें ऐड कर लीजिए, है ना। तो आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, आपको पाई एक्स ये वाला ऑप्शन दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस का कोस एक्स अपान में अंडर रूट में वन प्लस
साइन 2x। अब जरा यहाँ देखिए ऊपर आपको नोमिनेटर में क्या नजर आ रहा है भैया, हमें साइन एक्स प्लस कोस एक्स दिख रहा है, नीचे क्या दिख रहा है अंडर रूट में 1 प्लस साइन 2x। तो हम इसको अगर ओपन कर दें 1 की वैल्यू रख करके, तो ये कुछ आपको देखो यहाँ पर ऐसा नजर आने लगेगा, ये ऐसा हो जाएगा साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स अपान में, इसको अगर हम लोग 1 को लिख ले क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन 2x को ओपन कर देते हैं। साइन 2x का फार्मूला क्या होता है, 2 साइन एक्स इंटू में कॉस, और 1 की जगह हम लोग ये यूज कर रहे हैं वही साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कॉस स्क्वायर एक्स, किसके बराबर हो, 1 के रिजल्ट है टेक्नोमेट्री के, है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स, और हमने यहाँ dx का। अब देखिए ये कुछ ऐसा हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx अपान में अंडर रूट में है, तो अब ये है a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab बन गया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए, मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बनेगा, तो ये स्क्वायर रूट से कुछ ऐसा दिखने लगेगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपान में आपको क्या दिख रहा है साइन एक्स प्लस। अच्छा अभी देखो भाई ये इससे ये वाला टर्म कट गया, तो इंटीग्रेशन में यहाँ क्या मिला 1dx मिल गया। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा x प्लस सी, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं, नहीं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते, बिल्कुल बेसिक सा है, अभी धीरे धीरे आपके लेवल जैसे ही टेस्ट आपके बढ़ते जाएंगे आपके लेवल आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक है। और बाकी ऐप पर बहुत सारे लेक्चर हैं इंटीग्रल कैलकुलस को, तो सारे आप बेसिक से देखिएगा उसको, जिनको डाउट अगर बन रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। क्वेश्चंस कर रहा है cos 4x cos 7x dx। यहाँ पर देखो जब मल्टीपल में दिखे तो एक पैटर्न बनाने का सोचा करो कि भाई ये दोनों प्रोडक्ट में है, अगर ये एडिशन में कन्वर्ट होते हैं तब तो हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, अभी तो यहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा हम लोग टेक्नोमेट्री में ये जानते हैं कि 2 साइन ए साइन बी हो, या 2 कॉस ए कॉस बी हो, या 2 साइन ए कॉस बी हो, या 2 कॉस ए साइन बी, तो हमारे पास फार्मूला होता है। तो अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो एक पैटर्न हमें मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन को देख करके आंसर को देख करके आइडिया लगेगा कि भाई सब आंसर प्लस में ही आ रहे हैं ऑप्शन। इसका मतलब है कि कुछ यहाँ पर हमें करना होगा, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है और 2 से डिवाइड कर दिया, तो cos 7x को हम पहले लिख दे रहे हैं और cos 4x बाद में, ठीक है। मल्टीप्लाई में है तो हम लोग कर सकते हैं। अच्छा ये जो 1/2 है ये, अब इसको ओपन कर देते हैं, तो 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस, ठीक। तो यहाँ पर जब हम लोग करेंगे cos a प्लस बी तो ये कितना हो जाएगा cos का 11x होगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो cos का 3x आएगा। अब अलग अलग हो गया, अब इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा तो इंटीग्रेट कर लो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। आपको पता है cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आपको पता है कि सर साइन x होता है, तो साइन यहाँ पर x का काम पूरा 11x कर रहा है, और जो भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट x के साथ मल्टीप्लाई होगा इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में आता है, और डिफरेंशिएशन में वो प्रोडक्ट में जाता है ना, मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। तो वो यही डिफरेंस है, इंटीग्रेशन में वो जो कांस्टेंट टर्म x के साथ होगा वो डिवाइड में चला आता है डायरेक्ट। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर क्या हो रहा है, तो आप सब्स्टिट्यूशन लगाओगे, 11x 40 मानोगे तो 11 dx बराबर dt आएगा, फिर डिवाइड करोगे तो लास्ट में वही चीज आएगा ना। तो वही कहा जाता है कि जब डायरेक्ट आप करो साइन को पूरे को, वो फंक्शन को x मान के चलो, बाकी आप जब x के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा उससे डिवाइड कर लेना। तो यहाँ कितना हो गया 11 हो गया। इसी तरह साइन के केस में होगा तो ये क्या होगा साइन का 3x/3,
और एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट भाई आप सी ऐड कर लेना, मल्टीप्लाई कर लो 1/2 का, कितना हो जाएगा साइन का 11x/22 प्लस में साइन का 3x/6 और प्लस का कितना आ जाएगा भाई सी आ जाएगा। तो सी आपका कौन सा आंसर आपको दिख रहा है? हाँ देखो ये वाला सी वाला दिख रहा है, साइन वाला 3x/6 पहले लिखा हुआ है, फिर 11x/22 प्लस, ठीक है, तो सी वाला हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपके पास क्वेश्चन है कि भाई साइन का क्यूब एक्स प्लस इंटू में कॉस एक्स से डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर भी हमें कुछ पैटर्न बनाना पड़ेगा, तो पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं कि देखिए प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई में कॉस एक्स से डी एक्स दिख रहा है, तो अगर सिंपल सा अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ले सकते हैं कि हम लोग यहाँ क्या ले लें, साइन एक्स को टी ले लें, आराम से हो जाएगा क्योंकि आंसर भी इजी दिख रहा है, उसी फॉर्मेट में दिख रहा है। तो आंसर को ऑप्शंस को आप नज़र में देखते हुए ही करिएगा। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, कोस एक्स से डी एक्स बराबर में डी टी, तो जहां पर आपका इन दोनों की जगह आप टी टी रख दोगे और इसकी जगह टी, ये हो गया टी क्यूब डी टी। अब आप डायरेक्ट कर लोगे तो क्या होगा, टी की पावर 4/4 और प्लस का आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अच्छा अब टी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, तो टी को अपने साइन एक्स माना है, तो साइन की पावर 4x/4 प्लस का, तो आपका सी वाला ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स अपान में 1 प्लस एक्स की पावर 6। अब इसको कैसे करेंगे, तो सिंपल सा, इसको थोड़ा सा हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं कुछ इस फॉर्मेट में। एक्स स्क्वायर डी एक्स, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स क्यूब का स्क्वायर कर दो और यहाँ सब्स्टिट्यूशन ले लें, है ना। भैया हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर एक्स क्यूब को टी मान रहे हैं, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर डी एक्स बराबर में टी, ठीक है। एक्चुअल में आपके पास ऐसा होता है कि हम लोग जब डिफ्रेंशिएशन करते हैं डी बाई डी एक्स का, जिनको नहीं पता है वो, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है nx n माइनस, और इंटीग्रेशन में क्या होता है पावर में एक जुड़ता है उसी से। चलिए अब देखो यहाँ पर एक्चुअल अगर आप देखो तो हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स की जरूरत है, 3 नहीं है, तो हम इसको डिवाइड कर लें, ये होगा डी टी बाई, यहाँ से आ जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन डी टी अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका आपको डायरेक्ट फार्मूला पता है, ये क्या किसके बराबर, ये होता है tan इनवर्स टी प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स एक्स क्यूब और प्लस का, तो आपका बी वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स अपान में 3 + 4 कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी हम लोग सिंपल सा बनाने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे, कुछ पैटर्न बन जाए। तो अगर हम लोग यहाँ पर कॉस स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई है पहले उसको तो वहां से हटाना है, मतलब 4 को हमें कॉमन करना है। तो अगर हम लोग यहाँ से 4 को कॉमन करेंगे तो कुछ ये ऐसा नजर आएगा, 4 को जैसे कॉमन करोगे ये 3/4 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, ठीक है ना। अच्छा ये जो 4 कॉमन किए हो इसको जो बाहर लिखोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि भाई 1/4 इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स अपान में, अच्छा 3/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट का 3/2 का होल स्क्वायर, और प्लस में आपके पास क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा अब अगर हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन ले लें, लेफ्ट कर लेते हैं, नहीं हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर cos x को t मान ले रहे हैं। cos x को जब t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन cos का क्या होगा, माइनस का साइन x से dx बराबर में dt होगा। अपने को बस साइन x से dx से चाहिए तो माइनस को इधर कर दो, है ना। अच्छा अब आप यहाँ पर वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका, माइनस को हमने बाहर लिख दिया,
dt अपान में ये है रूट का 3/2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा टी। अच्छा, एक्चुअल में आपको ये ऐसा दिखने लगा कि फार्मूला अगर आप देखो तो डी एक्स अपान में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के जैसे है ना। तो क्या होता है आपके पास 1 अपान में ए tan इनवर्स में एक्स बाई ए प्लस सी, है ना, प्लस का सी होता है। तो वही यहाँ पर फार्मूला आप यूज कर दीजिए। तो जब हम लोग यहाँ पर फार्मूला को अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 1/4 तो रहेगा ये 1 अपान में ए, तो ए का काम यहाँ पर रूट का 3/2 कर रहा है, तो 1 अपान में रूट का 3/2। ठीक है, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा tan इनवर्स में आपका एक्स बाई ए होगा, मतलब टी अपान में ए का काम कर रहा है रूट का 3/2 और प्लस एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट, यहाँ से 1/4, यहाँ से 2 अपान में रूट का 3 और ये हो जाएगा tan इनवर्स, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2t अपान में रूट का 3 और प्लस का 6। ये 2 से 4 कटेगा तो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ माइनस चल रहा है। ठीक है, ये माइनस यहाँ चल रहा है तो माइनस इसको लगा लो, तो माइनस का 1/2√3 tan इनवर्स टी की वैल्यू रख दीजिए, तो टी को अपने cos x माना हुआ है, यहाँ हो जाएगा 2 cos x अपान में √3 और प्लस का ऑर्बिटरी कांस्टेंट, है ना। समझ में आ रहा अभी? तो फाइनल जो आंसर आपको दिख रहा है वो कौन सा दिख रहा है, सी वाला दिख रहा है कि माइनस में 1/2√3 tan इनवर्स 2 cos x अपान √3 प्लस सी। तो सी वाला ऑप्शन आपको करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपान में अंडर रूट में 2ax माइनस का x। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो अब इस वाले केस में आप क्या कर सकते हो, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक अगर आपको नीचे दिख रहा है, चाहे यहाँ रूट लगा हो या विदाउट रूट का भी होगा, तभी आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के पैटर्न में बाकी हमने थियरी में कवर किया है, तो जिनको डाउट है तो प्लीज आप जा करके इंटीग्रेशन को देखिएगा, वहां पर आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक देखिए, एप्लीकेशंस पर आपके दो तरह के इंटीग्रेशन है, एक इंटीग्रल कैलकुलस नाम से होगा, उसके फोल्डर के आगे ग्रेजुएशन लिखा होगा तो वो बीएससी लेवल का है। ठीक है, और जिसमें इंटर लिखा होगा वो आपके 12th लेवल का। बात समझ में आ रहे हैं? तो आप पहले 12th का देखिएगा। ग्रेजुएशन में जैसे आपके डबल इंटीग्रेशन, ट्रिपल इंटीग्रेशन, बैलून के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, जो कि DSSB में पूछ रहा है, जो नया सिलेबस आया है उसकी बात कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर आपको मिल जाएगा। चलिए, फिलहाल हम लोग क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं। अब इसमें हम लोगों को थोड़ा सा पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं। तो डी एक्स अपान में अंडर रूट में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिंपल सा अपना फंडा ये है कि भाई माइनस को आप कॉमन कर लो। हमने माइनस कॉमन किया, एक्स स्क्वायर माइनस का ये 2ax हो गया। अब इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो हमें क्या, ए स्क्वायर यहाँ है। देखो यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बात करूं आपसे कि सर ये बताओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अपन बोलोगे कि भाई ए स्क्वायर होता है सर, बी स्क्वायर होता है और माइनस का 2b हो। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर मान लो कि आपके पास ए स्क्वायर पता है, फार्मूले से 2 आ रहा है, एक्स के जगह ये है और बी के जगह यहाँ ए मल्टीप्लाई, इसका मतलब ए स्क्वायर इसमें ऐड कर देते हैं, उसी से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? ठीक है ना। चलिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। एक्चुअल में ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा आपको, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट में माइनस में यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये हो गया एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ से आएगा माइनस का। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, पहले माइनस का हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा डी एक्स अपान में अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग ये प्रॉपर्टी जानते हैं इंटीग्रल में कि इंटीग्रेशन डी एक्स अपान में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स में एक्स बाई ए प्लस का ऑर्बिटरी कोस, है ना। तो ये पूरा एक्स का काम कर रहा है,
तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स में एक्स माइनस ए अपान में ए और प्लस का क्या हो जाएगा, एक ऑर्बिटरी कांस्टेंट। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, कोई समस्या नहीं ना। अगर आपके इस तरह से क्वेश्चन हो कि इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपान में एक्स स्क्वायर प्लस 4x+5, मतलब ऊपर आपका लीनियर हो नीचे आपका क्वाड्रेटिक हो, तो सिंपल सा ये आप लगाइएगा कि इसको जो आपके पास नोमिनेटर में जो लीनियर है उसको x बराबर लिखिएगा और a इंटू में करिएगा ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में है टर्म उसका डिफरेंशिएशन क्वाड्रेटिक का, है ना। तो ये इसका डिफरेंशिएशन करिएगा और फिर आप b लिखिएगा। ठीक है, अच्छा अब जरा यहाँ से देखिए, अगर हम लोग ए और बी की वैल्यू निकाल लें तो हमारा ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब ए और बी कैसे आएगा, पहले तो इसका डिफरेंशिएशन करो तो 2x+4। अब यहाँ पर देखो अगर हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ से 2a किसके बराबर, x x के साथ कंपेयर होगा तो 2a जो होगा 1 के बराबर होगा, इसका कांस्टेंट x के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई a की वैल्यू तो हमें मिल गई b 1/2। अच्छा अगर b भी पता हो जाए तो b यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है मतलब यहाँ पर क्या है 4a प्लस बी है ना, 4a प्लस का जो b है वो 0 है, तो a तो अब पता है ना 4 1/2 प्लस का b, तो आपको यहाँ से b भी पता चल गया कि b आपका कितना होगा बाहर। अब देखो इस जो लीनियर की जगह आप a और b ये वाला चीज रखेंगे और फिर उसको डिवाइड कर लेंगे तो आपका इंटीग्रेशन आसानी से हो जाएगा। मतलब कहने का ऐसा है, देखो अब देखो ऐसा था तो x dx के जगह a की वैल्यू रख लो, a का कितना है 1/2 है, तो 1/2 बाहर लिखते रहे। ठीक है, 1/2 जब आप बाहर लिखोगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ ऐसा दिखने लगेगा। देखो इसके जगह आपके पास क्या है, x के जगह हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं तो a का वैल्यू हमने 1/2 बाहर लिख दिया और यहाँ से 2x+4 आया और यहाँ से हमने dx लिख दिया और फिर से हमने इससे डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, अलग अलग करते चल रहे हैं। ठीक है, एक ही साथ स्पेस थोड़ा सा कम है इस वजह से, x² प्लस का 4x+5। अच्छा बी वाले की वैल्यू -2 है तो -2 कांस्टेंट को बाहर करते हैं और यहाँ dx अपान जब डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा बचेगा x² 4x। अब देखो ये जब इस ये नोमिनेटर है ये आपका डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर का ऊपर वाला टर्म नोमिनेटर दिखे, मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये बताओ fx अपान में नीचे fx है ऊपर f' है dx है, इसका जो इंटीग्रेशन होता हो क्या होता है आपके पास log f of x प्लस c। ठीक है, तो वही यहाँ पर हो जाएगी कि इसका ही डिफरेंशिएशन ऊपर वाला टर्म दिख रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 1/2 log of x² 4x+5 इस वाले टर्म का हो गया। अब इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर जो अभी हम लोग स्टार्टिंग में बात कर रहे हैं, तो जब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो dx x² फार्मूले से ये क्या है 2 × 2x करोगे तो मतलब ये p का काम कर रहा है, जितना ये जोड़ो मतलब 2 का स्क्वायर ऐड कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट प्लस का 5 पहले से है तो हम लिख दे रहे हैं। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, है ना, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा कि 1/2 log ऑफ x² प्लस का 4x+5 -2 टाइम्स इंटीग्रेशन dx। अब इसकी यहाँ से यहाँ तक का काम हो गया, ये हो गया x+2 का होल स्क्वायर और यहाँ 4 में से -4 और +5 करोगे तो प्लस का 1 आएगा, तो +1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ x² प्लस का 4x+5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये पूरा x का काम कर रहा है, ये a का काम कर रहा है। ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये tan इनवर्स बन जाएगा तो माइनस का 2 टाइम्स ये tan इनवर्स में x/a, यहाँ पर 1 है तो क्या आ जाएगा x+2/1 प्लस का, तो आपको फाइनल आंसर क्या मिला कि 1/2 log ऑफ x² प्लस 4x+5 माइनस में 2 tan इनवर्स
एक्स प्लस टू प्लस सी। ठीक है, तो डी वाला दिख रहा है क्या? डी वाला 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स प्लस 2 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ऊपर भी है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अपान नीचे आपका डिनोमिनेटर कैसा है, एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 के जैसा है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस में आप क्या करोगे, सबसे पहले आप देखोगे कि हमें कुछ इस तरह के जब भी आपको दिखे तो ऊपर से आप मैक्सिमम पावर कॉमन लो, है ना, ऊपर से उतना ही नीचे से कॉमन ले लो। तो नोमिनेटर से अगर हम लोग देखें तो एक्स स्क्वायर मैक्सिमम है, तो अगर ऊपर से एक्स स्क्वायर ले रहे हो तो नीचे से भी आपको डिनोमिनेटर से भी एक्स स्क्वायर ही लेना। तो यहाँ पर 1 - 1/x स्क्वायर मतलब उस, और नीचे अगर ऐसा करते हो तो ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर 1 में ये 1 वाला इसको एक साथ लिख दे रहे हैं, और ये जो एक्स स्क्वायर कॉमन किए ये 1 हम यहाँ लिखते हैं। ठीक है, समझ आ रहा बात? अच्छा, इसका काम तो हो गया। अब देखो एक पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग कि अगर आप देखो तो एक्चुअल में ये ऐसा नजर आ रहा है कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन 1 - 1/x² dx। अगर ये ए का काम कर रहा है, ये बी का काम कर रहा है, तो अगर हम देखें यहाँ पर फार्मूला लगाएं तो 2 × x × 1/x करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, भाई यहाँ 2 आना चाहिए, यहाँ पर 1 है हमारे पास। इसका मतलब 2 हम क्या कर रहे हैं, 2 यहाँ पर अगर 2 ऐड कर दे, 2 सब्ट्रैक्ट कर दे तो काम हो गया। एक 2 ऐड हो गया, एक 2 हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये +1 ऑलरेडी चल रहा है ना। बात समझ में आ रही है? अच्छा अब देखो यहाँ से लेकर के ये वाला तो फार्मूले में चला गया, मतलब ये ऐसा बन गया, नीचे हो गया x + 1/x का होल स्क्वायर, और इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या मिल जाएगा, -1, तो -1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते। अच्छा अब इस वाले टर्म को अगर हम t मान लें, इस वाले टर्म को अगर हम लोग t से सब्स्टिट्यूट कर दें तो थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा क्वेश्चन। तो लेट कर लेते हैं x + 1/x बराबर में t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 - 1/x² dx बराबर dt आपको मिल जाएगा। अच्छा अब देखो ये नोमिनेटर वाला पूरा दिख रहा है, रख दो, रिप्लेस कर दो वैल्यू, तो क्या हो गया dt अपान में नीचे आपको दिख गया t² - 1², मतलब ये दिख रहा है x² - a² जैसा। तो फार्मूला आप लगाते हो कि 1/2a, तो a का काम यहाँ 1 कर रहा है तो 2 × 1, उसके बाद आता है log, उसके बाद आता है mod, उसके बाद आएगा t-1, नीचे आएगा t + 1 और प्लस का c आता है। ठीक है, अब t की वैल्यू रख दो तो यहाँ आ गया 1/2 log mod, ये हो गया x प्लस का 1/x - 1 अपान में x + 1/x + 1। इसका एलसीएम ले लेना, तो एलसीएम ले लोगे तो 1/2 log mod, ये हो गया x², यहाँ से आएगा -x + 1 अपान x, नीचे एलसीएम करोगे तो x² x + 1 अपान में x से x कट जाएगा और प्लस का c। तो जो फाइनल आंसर मिलेगा कि 1/2 लॉग, यहाँ मॉड नहीं लिखा हुआ तो मॉड हटा भी सकते हैं, मॉड का सेंस पॉजिटिव के लिए, ठीक है, लॉग की वैल्यू पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो ये आ गया x² - x + 1 अपान में x² x + 1 और प्लस का c। तो लॉग नहीं दिया, मॉड नहीं लिखा तो इसको ऐसा भी लिख सकते, x² - x + 1 अपान में x² x + 1 और प्लस का। तो देख लो कौन सा दिख रहा है ऑप्शन, सी वाला दिख रहा है क्या, 1/2 log x² - x, हाँ ठीक है सी वाला। करेक्शन करिएगा तो ये इसका जो एक्चुअल क्वेश्चन है वो ये dx अपान अंडर रूट में इसका 4th रूट है, x + 1 की पावर में 5 है, और ये है x + 2।
ये ऐसा है। चलिए देखिए, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये करना है, इसका क्या है, ये फोर्थ रूट है लिखा। अब देखिए हमें इसको इसके डिवाइड में लाना है पावर 5। तो पावर 5 में लाने के लिए हम क्या करेंगे, x+1 की पावर 5। तो हमने क्या किया, x+2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और उसी टर्म से डिवाइड कर रहा हूँ। बाकी जो अगला वाला ये वाला टर्म है उसको मैं एज इट इज लिख दे रहा हूँ। कोई समस्या, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, बेस बराबर है। तो ये हो गया dx/, में इसका फोर्थ रूट है। इसको हम लोग लिख सकते हैं x+1 x+2 की होल पावर 5, और ये हो जाएगा x+2 की पावर में 8। अब जब इसको बाहर निकालोगे इसके फोर्थ रूट से, ये ऐसा नजर आएगा, x+2 का होल स्क्वायर। अच्छा, इसका ये फोर्थ रूट है तो इसको भी रूट से हटाओगे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि पावर में 5/4 बन जाएगा। किसी को समस्या तो नहीं है। अच्छा, अब हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। x+1 x+2 को अगर t लेते हो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन निकालूं तो इसका क्या, ये हो जाएगा x प्लस नोमिनेटर डिनोमिनेटर से होगा, ऊपर ये फिक्स होगा, नोमिनेटर का करेंगे तो 1 आएगा, माइनस फार्मूले से आएगा, नोमिनेटर को फिक्स करेंगे, डिनोमिनेटर का करेंगे 1, इनटू में dx बराबर dt हो जाएगा। कोई समस्या तो नहीं है। अब अगर आप सॉल्व करके देख रहे होंगे तो x से x कटेगा, 2 माइनस होती है, ऐसा दिखेगा 1 में x+2 का होल स्क्वायर dx बराबर dt। तो देखो ये वाला टर्म, ये वाला और ये वाला टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं, dt। तो लो भाई, हमने इसके जगह dt लिख दिया। नीचे क्या हो गया, t की पावर में कितना, 5/। अच्छा, अब ये चला जाएगा भाई साहब ऊपर, अब इंटीग्रेट कर लो, पावर में एक ऐड करेंगे उसी से डिवाइड, माइनस का 5/4 +1, और उसी से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एलसीएम ले लेना। तो आपको सिंपल सा दिख रहा होगा, कितना आ रहा है, माइनस का 1/4। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4, टी की पावर माइनस में 1/4 और प्लस टी की वैल्यू रख दीजिए। ये हो गया x+1 में x+2 की पावर में माइनस का 1/4 और प्लस का c, है ना। अभी इसको उल्टा कर दो, माइनस है तो उल्टा करोगे, तो जब इसको उल्टा लिखोगे तो एक्चुअल में इसका जो फाइनल आंसर आएगा तो ये आ जाएगा 4 माइनस का 4, इसको हम लोग लिख सकते हैं x+2 में x+1, उसका कर देंगे तो ये पावर में पॉजिटिव हो जाएगी पावर, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको सी वाला ऑप्शन दिख रहा है। तो सी वाला भी दिख रहा है, बी वाला भी तो दिख रहा है, -4 टाइम x+1 x+2 की पावर, है ना। तो ये भी दिख रहा है बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि dx/, में x+1 अंडर रूट में 4x प्लस का 3। चलिए इसको समझते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर आप देख रहे हो कि इस पैटर्न में आपको कुछ दिख रहा है, तो सिंपल आपको करना है कि यहाँ पर ये क्या px+q टाइप का दिख रहा है और उसके अंदर रूट में भी उसी पैटर्न का दिख रहा है। तो इस रूट वाले को आप क्या मान लो, टी स्क्वायर। 4x+3 का हमने टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर। अच्छा, सबसे पहला काम क्या, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 4dx बराबर क्या आएगा, 2t dt आएगा। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये बताओ dx कितना होगा, तो अपन बोलोगे कि 1/2 t dt। अच्छा, अगर मैं बोलूँ सर मेरे को x की वैल्यू बता दो, अपन बोलोगे t² -3/4, है ना। इतना तो
सहमत हो बात से? अब रख दो। तो dx की जगह हम लोग लिख देंगे 1/2 टी डी टी। एक्स के जगह ये वाला वैल्यू रखेंगे, इस वाले में ये आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3/4 और +1। और उसके जगह रखेंगे टी स्क्वायर, तो रूट से निकलेगा टी, तो टी से टी जाएगा कट। अब देखो इसका एलसीएम कर लेते हैं, तो 1/2 ये बचा ऊपर टी डी टी, और ये हो गया आपका टी स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4/4। ये 4 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 1/2 इंटू में 4 डी टी अपान में टी स्क्वायर +1। ये 2 2 जब 4 हो गया। अब यह बन गया आपका 2 टाइम डी टी अपान में टी स्क्वायर प्लस। अब इसको आप आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो, 2 tan इनवर्स टी प्लस, है ना। तो क्या आ जाएगा 2 tan इनवर्स टी की वैल्यू रख दो, क्या है टी की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना मिलेगा 4x प्लस और प्लस। तो सी वाला आपका आंसर सही दिख रहा है, 2 tan इनवर्स रूट में 4x प्लस 3 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि इंटीग्रेशन dx अपान 7 प्लस का 5 cos x। ठीक है, अब इसको कैसे करना है, तो सिंपल सा, जब इस तरह का आपको पैटर्न दिखे, चाहे यहाँ साइन का हो कॉस का हो, ठीक है, आपको क्या करना है, उसको हाफ एंगल में ब्रेक करना है, टेन के टर्म। ठीक है, टेन के हाफ एंगल। तो अब अगर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो गया dx अपान में 7 प्लस का 5 टाइम्स, ये होगा 1 माइनस का, फार्मूला लगा दो tan स्क्वायर x/2 अपान में 1 प्लस का tan स्क्वायर x/2। एलसीएम ले लेना, तो ये जो एलसीएम करोगे 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा ये sec स्क्वायर x/2 dx। नीचे एलसीएम कर लेना, तो ये हो गया 7 प्लस का 7 tan स्क्वायर में x/2 प्लस में 5 माइनस का 5 में tan स्क्वायर x। और आगे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो गया sec स्क्वायर x/2 dx, ये हो गया 7 और 5 12, है ना, और इसमें से घट सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 tan स्क्वायर x/2। ठीक है ना। अच्छा, अब आगे क्या कर सकते हो, 2 को कॉमन करके बाहर कर लो, तो जब कॉमन करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx अपान में, यहाँ 6 आएगा, यहाँ आ जाएगा tan स्क्वायर x, है ना। अच्छा, अब आगे क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर ले, लेट कर लेते हैं कि tan x/2 को t ले ले, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x/2 1/2 dx बराबर dt। तो देखो ये इसका और ये पूरे की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपल्स में dt लिख देंगे, इसको √6 का स्क्वायर लिख देंगे, इसको t स्क्वायर लिख देंगे। अब a स्क्वायर x स्क्वायर के जैसा ये नजर आ रहा है, टी में है तो टी में हो जाएगा। फार्मूला क्या होता है 1/a, का मतलब √6। उसके बाद tan इनवर्स x/a, तो x का काम t कर रहा है, यहाँ टी में है तो t/√6 प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो, तो 1/√6 tan इनवर्स, है ना, और यहाँ आ जाएगा 1/√6, और t की वैल्यू क्या है, tan में x/2 प्लस। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या वाला दिखा, नेक्स्ट क्वेश्चन से इंटीग्रेशन dx अपान में 1 माइनस का cos x माइनस का sin x। सेम काम इसमें भी है, इस पैटर्न में भी आपको कहाँ लेके जाना है, इसको tan के टर्म में, tan के हाफ एंगल में। तो अगर इसको करेंगे तो इसको भी ऐसा ही करना है, तो dx अपान में जब भी इस तरह की दिखे तो यहाँ लिखोगे तो 1 माइनस का tan स्क्वायर x/2 अपान में 1 प्लस का tan स्क्वायर x/2, इसको भी हाफ एंगल में ले जाओगे तो क्या होगा 2 tan x/2 अपान में 1 प्लस का tan स्क्वायर। एलसीएम ले लेना, एलसीएम करोगे ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा sec स्क्वायर x/2 दिया, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर हो जाता है। एलसीएम करोगे कर लो, 1 प्लस का ये हो गया tan स्क्वायर x/2, यहाँ बराबर है माइनस का मल्टीप्लाई करो, -1 प्लस का tan स्क्वायर x/2, है ना, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 2 tan
एक्स वाई। अच्छा 1 से 1 कट जाएगा, बाकी ऐड कर लेना जो जैसा हो रहा है। ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू टी एक्स। नीचे आपको क्या टेन स्क्वायर दिख रहा है, ये हो गया 2 tan स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस में 2 tan x बाई 2। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, 2 को कॉमन कर लेना, 2 tan x बाई 2 को ही कॉमन कर लो। तो इंटीग्रेशन ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स अपान में 2 tan x बाई 2 कॉमन करेंगे, यहाँ बचेगा आपका tan का x बाई 2 माइनस। अच्छा अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि और हम लोग यहाँ पर क्या मान सकते हैं, सिंपल सा हम लोग मान लेते हैं कि tan x बाई 2 को टी सेट कर लेते हैं कि tan का x बाई 2 बराबर, तो क्या हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बराबर टी टी, है ना। तो देखो ये 1/2 यहाँ है, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख देंगे डायरेक्ट टी टी। देखो ये 2 जो है इसके साथ हो जाएगा ना, डिवाइड नहीं। तो आपके पास अगर नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ से इसका ट्रांसपोर्ट मल्टीप्लाई कर देना 2 का, तो 2 ऊपर लिख जाएगा नीचे कट जाएगा। तो एक्चुअल में ऐसा है, इससे कि स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स बराबर ये है 2 डी टी। क्या आप समझ में आएगा, देखो ऊपर 2 डी टी हो गया, नीचे आपका क्या होगा 2 टी, और यहाँ से हो गया टी माइनस 2 से 2 वही कर रहा था। तो अभी इसका आप क्या करना, पार्शियल फ्रैक्शन कर ले। तो पार्शियल फ्रैक्शन पहले बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे, है ना। तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जिसका क्या होगा डिनोमिनेटर छोटा होगा, वो वैल्यू बड़ी देगा। तो एक्चुअल में ये ऐसा ब्रेक होगा 1/t-1 माइनस। अब अलग अलग करके इंटीग्रेट कर लो, ये हो जाएगा log मॉड t-1 माइनस log मॉड t और प्लस, है ना। अब आप क्या करोगे, सिंपल सी बात है कि आपके पास आ गया log मॉड, log को कॉमन कर लो तो t-1/t प्लस का टी की वैल्यू रख दो, ये हो गया log मॉड टी की वैल्यू क्या है tan का x/2 माइनस 1/tan का x/2 प्लस डिवाइड कर लो अलग अलग, ये हो जाएगा आपका log मॉड 1 माइनस 1/tan क्या होगा cot का x/2 प्लस का सी। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, सी वाला दिख रहा है, सी वाला दिख रहा है कि log मॉड 1 माइनस का cot x/2 प्लस सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन में डी एक्स अपान में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर कॉस। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग कॉस स्क्वायर को कॉमन कर लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर, है ना। और ये कास स्क्वायर ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर बन जाएगा, तो सेक स्क्वायर डी एक्स अपान ये बन गया ए स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस का बी एक्स। अच्छा अब देखो यहाँ एक मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, इसलिए ए स्क्वायर कॉमन कर लो। तो जब इसको कॉमन करोगे ये हो जाएगा आपका कॉमन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये है आपका सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ए स्क्वायर कॉमन कर रहे हैं तो ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स प्लस का बी बाई ए का होल। इसको बाहर लिख लो तो ये हो गया 1/a² इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स अपान में ये हो गया टेन स्क्वायर एक्स प्लस का बी बाई ए का होल। अच्छा अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टेन एक्स को टी मान ले, तो लेट कर लेते हैं कि टेन एक्स बराबर टी, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर टी। अब देखो 1/a² तो कॉन्स्टेंट रहेगा, इसके जगह हम लोग डी टी लिखते हैं, यहाँ पर टी स्क्वायर यहाँ पर हो गया बी बाई ए का। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जैसा दिखने लगा, तो जब दिखने लगा तो अब इंटीग्रेशन वाली प्रॉपर्टी लगा दो। तो देखो यहाँ पर क्या होगा 1/a² तो पहले से ही है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/ ए आएगा, तो ए का काम यहाँ बी बाई ए कर रहा है। उसके बाद टेन इनवर्स में एक्स, एक्स का मतलब टी अपान में बी बाई ए प्लस का सी।
अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 1/a² इंटू ये a/b बनेगा, ये भी बनेगा tan इनवर्स में a/t/b और प्लस का c। ए से एक और कटेगी तो यहाँ मिलेगा 1/ab। tan इनवर्स टी की वैल्यू आप रख दीजिए तो a tan x/b प्लस c। तो देख लो कौन सा है, ये वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है ना। तो 1/ab tan इनवर्स ए tan x/b प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में साइन इनवर्स में x dx, है ना। तो यहाँ पर वंस इसको आप आइलेट लगा लो, इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, इसको सेकंड, है ना, और इसको आप इंटीग्रेट कर लो, सिंपल सा है। तो फर्स्ट और सेकंड का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस d/dx इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है, यही लगाएंगे। तो देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन क्या है, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स एक्स है, सेकेंड है वन का इंटीग्रेशन करोगे तो वन का इंटीग्रेशन आपका एक्स हो जाएगा, माइनस फार्मूले से फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1/अंडर में 1 - x², सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स इंटू में डी, यही आ गया। ये हो गया एक्स साइन इनवर्स में एक्स माइनस का एक्स डी एक्स अपान में अंडर रूट में 1 - x², ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट 1 - x² बराबर t² ले लेंगे, तो डिफरेंशिएशन -2x dx बराबर 2t dt होगा, है ना। x dx कितना आ जाएगा, माइनस में t dt आ जाएगा, रख दो। ये है आपका x साइन इनवर्स में x, ये माइनस में माइनस माइनस प्लस कर देगा तो t dt अपान में t, है ना, t से t कट जाएगा। ये हो गया x साइन इनवर्स में x और इसका इंटीग्रेशन t आएगा प्लस का c आएगा। x साइन इनवर्स में x t की वैल्यू रख दीजिए, अंडर रूट में 1 - का x² प्लस, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, मैच करा लो। तो दिख रहा है x साइन इनवर्स x प्लस अंडर रूट, बी वाला दिख रहा है, तो बी वाला आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं, इंटीग्रेशन कॉस ऑफ log x बेस ई इंटू में टी, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, तो हम इसको आई मान के चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम क्या कर ले रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड से इसको इंटीग्रेट कर, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, हाईलाइट का यूज करें। तो फर्स्ट सेकंड यहाँ पर हम लोग, चूंकि यहाँ पर क्या है, एक आपके पास ट्रिग्नोमेट्री, दूसरा वन ले रहे हैं, जो भी फंक्शन है वन, है ना, वन को हम दूसरा फंक्शन मान ले रहे हैं और फर्स्ट और सेकंड से इंटीग्रेट कर। आइलेट क्या कहता है, आइलेट के अकॉर्डिंग हम लोग को फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानते, अगर यहाँ कोई और फंक्शन होता तो भी, यहाँ कोई और नहीं है तो वन को हमने दूसरा माना, बाकी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो पहला है तो हम लोग पहले भी प्रेफरेंस दे रहे हैं आइलेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज लिख देते हैं, कॉस ऑफ log x बेसिस, सेकेंड का इंटीग्रेशन रहेगा x आ जाएगा, माइनस फार्मूले से आता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो कास का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, पहले तो माइनस में साइन आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन x log x बेसिस, फिर log x का डिफरेंशिएशन होगा 1/x, है ना, और उसके बाद सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा x dx। अब देखो यहाँ पर आ गया, ये आई चल रहा है, आई बराबर आया आपका x कॉस ऑफ log x बेस ई, फिर से यहाँ फर्स्ट और सेकेंड ले लेंगे, यह साइन ऑफ log x बेस ई, ये फर्स्ट ये सेकेंड, फिर से यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं। तो देखो आई बराबर क्या हो जाएगा, x कॉस ऑफ log x बेस ई, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज
साइन ऑफ लॉग एक्स बेस ई, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस लॉग एक्स बेस ई, और फिर लॉग एक्स का चेन रूल से होगा तो 1/x, सेकेंड का इंटीग्रेशन एक्स। अब जरा आप गौर से देखिए, आई बराबर ये क्या है, एक्स कॉस ऑफ लॉग एक्स बेस ई प्लस में साइन ऑफ, यहाँ भी एक्स मल्टीप्लाई में एक्स में पहले लिखते हैं, लॉग एक्स बेस ई, और ये क्या आ गया माइनस में कॉस ऑफ लॉग एक्स बेस ई dx। अब ये आपका क्या है, ये आई है, तो इसको आई को आई की तरफ कर दो तो 2i बराबर क्या हो गया, यहाँ से हम लोग x कॉमन कर ले, ये हो जाएगा कॉस ऑफ लॉग एक्स बेस ई प्लस साइन ऑफ लॉग एक्स बेस, ठीक है। और एक यहाँ पर हम लोग फाइनल लिखते हैं, अभी फाइनल लिखते समय एक सी जोड़ देंगे, फाइनल लिखते समय एक सी जोड़, तो आई बराबर क्या हो जाएगा x/2 कॉस ऑफ लॉग एक्स बेस ई प्लस साइन ऑफ लॉग एक्स बेस ई और प्लस का एक्स, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 1/2x कॉस ऑफ लॉग एक्स प्लस ये वाला दिख रहा है, ये वाला आपको करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इंटीग्रेशन e की पावर में 2x, ये है 2 साइन एक्स 3x प्लस 3 कॉस एक्स 3x। एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं ये वाले फॉर्म का, बाई कैंसिलेशन, है ना। तो एक्चुअल में क्या होता है वहाँ पर e की पावर x, अगर एफ एक्स है और उसका ये अगला वाला जो टर्म है एफ डैश एक्स उसका डेरिवेटिव होता है, तो इसका डायरेक्ट वैल्यू आता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस। एक्चुअल में अगर आप देखो तो इसके हम अगर देखते हैं तो इसका फाइनल क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, ई की पावर में 2x, और ये क्या होगा 2 साइन 3x, और जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आएगा और x जोड़ देंगे, है ना। तो एक्चुअल में आपको क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 जो टर्म है ये कट जाएगा, फाइनल दे देगा e की पावर में 2x साइन 3x प्लस, ठीक है। अगर ऐसा नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरा मेथड ये है कि आप इसको देखो, ये क्या है e की पावर 2x है, ये है 2 साइन में 3x, और ये है 3 cos में x। अच्छा इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इस पूरे को हम लिख देते हैं ऐसा, ये टी ऑफ e की पावर 2x साइन 3x। अगर इसको फर्स्ट और सेकंड मान करके आप डिफरेंशिएट करो, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा साइन का कॉस। तो देखो अगर आप इसको फर्स्ट और इसको सेकंड आप मान के देखो जरा, तो आपको पूरा का पूरा यही टर्म दिख, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन होगा तो 3 cos 3x हो जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट को फिक्स करोगे सेकंड का करोगे तो क्या होगा 2 टाइम्स क्या आ जाएगा, और ई की पावर एक्स दोनों में। अब ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट करके आपको क्या दे देगा, ई की पावर 2x साइन 3x और एक आर्बिट्रेरी, यहाँ से भी आपको आंसर मिला। और क्या कर सकते हैं, और तीसरा आप ऐसा कर सकते हो कि हम यहाँ पर यूज कर देते हैं, एक को हम लोग फिक्स कर लेते हैं, अलग अलग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो e की पावर में 2x, 2 को मैं बाहर कर ले रहा हूँ, साइन का 3x dx कर दे रहा हूँ, प्लस में 3 इंटीग्रेशन e की पावर 2x cos 3x। अभी इसको फिक्स कर दे रहा हूँ, इसको आइलेट के अकॉर्डिंग हम लोग कर ले रहे हैं, तो पहले इसको फर्स्ट मानेंगे आइलेट के अकॉर्डिंग, इसको सेकंड ट्रिग्नोमेट्री फिर एक्सपोनेंशियल।
तो देखिए यहाँ टू तो ऐसे चल रहा है, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंस, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे, माइनस लगाओगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे, तो 3 cos 3x है ना, और सेकंड का इंटीग्रेशन करोगे इनटू में dx, और ये ऐसे ही चल रहा है। अब देखो टू का मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये क्या मिल गया, e⁻²x sin 3x, और यहाँ टू का करोगे तो देखो ये टू से टू कटेगा, थ्री बचेगा, -3 टाइम कॉस का dx e⁻²x dx, और ये प्लस में है e⁻²x cos 3x, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट होकर के आपको क्या देगा, e⁻²x sin 3x। तो किसी भी केस से आप देखोगे तो आपको सेम आंसर, ठीक है, तो कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अभी हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टेस्ट की, टेस्ट नंबर 4। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।